औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करने लगे हैं। सेकेंड ईयर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको मैं बताती चलूँ कि ये फुल चैप्टर जो है वो अंडरस्टैंड आप तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स आपको जो है वो क्लियर होंगे। थर्ड चैप्टर फर्स्ट ईयर का अगर आपको क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप वो पहले अंडरस्टैंड करें और उसके बाद ये थर्ड चैप्टर आप कर सकते हैं सेकेंड ईयर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। नो द टर्म जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम है वो क्या होता है, सबसे पहले हमें उसे अंडरस्टैंड करना है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसा वे होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग के जो कंप्यूटर कोड्स होते हैं ना, उसको क्रिएट और ऑर्गेनाइज किया जाता है एक सर्टेन वे में। डिफरेंट स्टाइल्स में जब हमने डिफरेंट मेथडोलॉजीज यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम यूज़ करते हैं ताकि जो कोड है वो इजी हो सके, इजीली हम मैनेज उसको कर सकें, अंडरस्टैंडेबल हो। अगर आपको अपनी डिमांड के हिसाब से कोई प्रोग्रामिंग कोई चीज़ बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है, अपनी डिमांड के हिसाब से उसमें कुछ चेंजिंग करनी है, जैसे पहले बना हुआ उससे कुछ चेंज हट की चीज़ बनानी है, तो उसमें आप क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग पैराडाइम यूज़ करेंगे। वो आपको डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट स्टाइलिंग दे के जो है वो एक नई चीज़ ला के सामने दे सकता है। You can say that programming paradigm provides a set of concepts, techniques, and methodologies for designing, writing, and structuring the code. कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए, राइट करने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए एक मेथोडोलॉजी, एक टेक्निक, एक आपको अप्रोच प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसका हम एक आपको टेक्निक प्रोवाइड करता है, एक प्रिंसिपल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट देता है जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं प्रोग्रामिंग कोड का और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ईच पैराडाइम डिफाइंस हाउ प्रोग्रामर्स शुड थिंक अबाउट एंड राइट प्रोग्राम्स कैसे राइट करने हैं, उसने वो थिंक किस तरह से कर सकता है, ये हेल्प आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट हेल्प्स द इन द स्ट्रक्चर ऑफ कोड, प्रोग्राम फ्लो एंड मैनेज द ऑफ डाटा फॉर प्रोग्रामर्स के लिए ये क्या करता है, हेल्प करता है प्रोग्रामिंग की स्ट्रक्चर किस तरह का करना चाहिए। डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है ना, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो पाइथन है, जावा है या एसक्यूएल वगैरह जो भी है, तो उसके लिए डिफरेंट के लिए डिफरेंट होता है। तो ये आपको वो चीज़ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्रोग्राम फ्लो क्या होना चाहिए वो आपको बताता है। ठीक है, और इसके अलावा मैनेज करना कैसे है प्रोग्रामर को, इसमें हेल्प करता है कि आपने डाटा को मैनेज किस तरह से करना होगा। तो ये इसके डिफरेंट पर्पसेस हो जाते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये मेथडोलॉजी आपको प्रोवाइड करता है ताकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को किस तरह से हमने यूज़ करना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और इसके अलावा ये जो है वो यूनिक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है डिज़ाइन जो प्रोग्रामर होता है उसको। ठीक है, ताकि वो डिज़ाइन कर सके यूनिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, या लैंग्वेज के अंदर कोई भी डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है उसने, या कोई फंक्शंस वगैरह यूज़ करने हैं, तो वो आप आराम से उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये हेल्प करेगा उसमें। ये अरेंज करने में भी हेल्प करता है, फंक्शनैलिटीज़ को किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स उसके किस तरह से हेल्प अरेंज करने हैं। जैसे कि ऊप है अगर, तो ऊप्स में हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं ना, तो ऊप्स में जैसे कि ऑब्जेक्ट आपने बनाने हैं तो वो किस तरह से आप बना सकते हो। या आप डिफरेंट यहाँ पे पैराडाइम यूज़ होती हैं, जैसा कि प्रोसीजरल होती है, जैसा कि आपके पास फंक्शनल होती है, जैसे कि आपके पास और भी डिफरेंट आपके पास होती हैं। स्पेसिफिक के हिसाब से आपको जो है वो यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करता है कि आपको प्रोसीजरल बनाना है या ऊप से रिलेटेड बनाना है, ऑब्जेक्ट्स बना के करना है या फंक्शंस बना के करना है, या स्टेप बाय स्टेप काम करना है, तो प्रोसीजरल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हेल्प यहाँ पैराडाइम से मिलती हैं आपको। ठीक है, और इसके अलावा ये एडिशनली आपको जो डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स होते हैं उसको ये भी फैसिलिटी होती है कि वो डिफरेंट टूल्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल्स। ठीक है, और डिफरेंट टेक्निक्स इम्प्लीमेंटेशन इजीली कर सकते हैं इफेक्टिव, ताकि प्रॉब्लम सोल्यूशन आपको मिल जाए। स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो वो आराम से वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं जिसके लिए ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम हेल्प करती है, वो आपके पास पाइथन, जावा, एसक्यूएल वगैरह और भी बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस जितनी भी होती हैं उसके लिए ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम इसके पर्पस की तरफ, उसके बाद नेक्स्ट।
सो द पर्पसेस आर फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो है वो आपको कोड ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है लॉजिकल मैनर्स में ताकि आप कर सकें, और इसके अलावा इजी वे प्रोवाइड करती है डिबगिंग और मेंटेन करना इसको आसान होता है। और इसमें जो है वो डिसीजंस लेने आसान होता है। क्लियर फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप राइट कर सकें कोड को, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें अपने। और ये रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। इसके अलावा ये हैंडल कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में इजी वे प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके अलावा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का डिज़ाइनिंग और फीचर्स उसमें जो इंक्लूड हैं उनको इन्हेंस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चंद पॉइंट्स पर्पसेस में आते हैं तो आप लिख सकते हैं। नो सेम आपके पास एडवांटेजेस भी कि आपका जो लार्जर प्रोग्राम होगा या आप कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होंगे उनको इजीली मैनेज और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एरर्स आराम से आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, डिबगिंग और टेस्टिंग इजी यहाँ पे आपको इजी वे प्रोवाइड करता है ये पैराडाइम। और जो पैराडाइम सेम स्टाइल होता है ना, ठीक है, अप्रोच सेम होती है। ठीक है, तो प्रोग्रामर्स जो होते हैं उनको एक चीज़ पता है कि सेम स्टाइलिंग सेम अप्रोच जो प्रोग्रामिंग्स के लिए हैं वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करना और टीम वर्क में काम करना बड़ा आसान हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि उनको फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर का पता है सबको कि ये फ़लाँ जो लैंग्वेज है उसके लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होगा। तो टीम वर्क में उनको समझना, अंडरस्टैंड करना और काम करना जो है वो बड़ा ईजी हो जाता है। जो आपका लर्निंग है वो बड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब आप सेम पैराडाइम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट न्यू जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको सीखना जो है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो जाती है सीखने की। ठीक है, तो ये आप इसके एडवांटेजेस में शामिल कर सकते हैं। अब अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो इसमें हर पैराडाइम को फोकस जो है वो स्पेसिफिक वे में करना पड़ता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये ज़्यादा हर सिचुएशन में सूटेबल नहीं होता है। और सब जो कुछ पैराडाइम होती हैं वो जैसे कि फंक्शनल है तो वो बिगनर्स के लिए अंडरस्टैंड करना वो जो है डिफरेंट काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब फंक्शनल में तो फंक्शंस आपको जो है वो पहले पता होने चाहिए। ठीक है, और ऊप में तो पूरा क्लासेस हैं और उसके बारे में सारी डिटेल मालूम होनी चाहिए, तो इसलिए ये मुश्किल होती है बिगनर्स के लिए। और मिक्सचर की बात करें, पैराडाइम जो है वो एक प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम मिक्सचर ऑफ डिफरेंट पैराडाइम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी मुश्किल एक चीज़ बन जाती है। और इसके अलावा हम एक पैराडाइम से दूसरे पैराडाइम में जब शिफ्ट हो रहे होते हैं तो तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, दोबारा से जो है वो लर्न करने पड़ते हैं कॉन्सेप्ट्स। और मिसयूज़, अगर हम पैराडाइम कॉन्सेप्ट्स का मिसयूज़ करें और गलत यूज़ इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे भी लॉजिकल और रन टाइम एरर्स आ सकते हैं। अब हम ज़रा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो टाइप्स आपकी यहाँ पे ये दिया हुआ है ना नीचे, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, तो ये कैटेगरीज में आएगा। जो आपका प्रोग्रामिंग पैराडाइम है उसकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक आपके पास होती है इम्पेरेटिव पैराडाइम और दूसरी होती है डिक्लेरेटिव पैराडाइम। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव में एक्चुअली क्या होता है कि हम फोकस करते हैं कि क्या हमने काम करना है, हमारा मकसद क्या, हम अचीव क्या करना चाहते हैं। ठीक है, और जो आपके पास इम्पेरेटिव होता है जो इसका हम अभी कैटेगरी पढ़ेंगे ऊप। ठीक है, तो उसमें हमें काम किस तरह से करना है, मतलब ऊप है जैसा कि, तो उसमें ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, इवेंट्स, एक्टिविटीज़ और ये सारा कुछ होगा, वो सारा बनेगा। तो वहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरह से काम करना है। ठीक, लेकिन जो डिक्लेरेटिव में इसमें जस्ट फोकस होता है कि हमें क्या करना क्या है बस। ठीक है, एक्सप्रेशन और इसको रिजल्ट इवेलुएट कर देना है जस्ट। और यहाँ पे वेरिएबल्स बनाएंगे, उनकी वैल्यूज़ कैसे चेंज होंगी, स्टेटमेंट्स कौन से यूज़ होंगी, इम्पेरेटिव में ऊप जो यूज़ होगा उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, ये किस तरह से काम करेगा, मतलब पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। तो जस्ट यहाँ पे जस्ट आपको कॉन्सेप्ट देना था इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव का। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ। फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो होती है वो एक ऐसा पैराडाइम होता है सॉफ्टवेयर का कि डेवलपमेंट में कि जिसमें हमने क्या करना होता है, फंक्शनैलिटीज़ भी बेस करती है ये।
और स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए हम ज़्यादातर इसको बनाते हैं, या मीडियम एप्लीकेशंस के लिए इसको ज़्यादातर जो है वो बनाया जाता है, जिसमें हमने जो प्रॉब्लम्स या जो आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ी लार्ज प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं हम। पीछे हमने जो है वो सेकंड चैप्टर में भी इसका जो फर्स्ट पेज था सेकंड चैप्टर के अंदर, उसमें हमने देखा था डिकम्पोजिशन। तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है ना, ये फंक्शनैलिटीज़ पे बेस कर रही होती है, फंक्शंस पे डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हम आपको अगर याद हो तो फर्स्ट ईयर का जो थर्ड चैप्टर था, उसमें हमने फंक्शंस बनाए थे, ठीक है। फंक्शंस क्या करते हैं, हम मॉड्यूल्स डिफरेंट बना लेते हैं, छोटे छोटे जो मॉड्यूल्स है, छोटे छोटे फंक्शंस बना लेते हैं, जो काम हमने करना होता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। बार बार उनको करने की बजाय हम छोटे छोटे फंक्शंस बना लेते हैं, और उसको जब भी कॉल करना होता है तो हम कर लेते हैं। तो ये डिवाइड हम कर लेते हैं इन सेगमेंट्स में प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन को, ठीक है। तो इस तरह से काम आसान हो जाता है। इसमें मॉडिफिकेशन करना हो, एरर रिमूव करना हो, टेस्टिंग करनी हो, ये अंडरस्टैंड करना, ये सारा कुछ फिर मॉड्यूल्स की फॉर्म में जो है वो आसान हो जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे। डेली लाइफ से एग्जांपल भी आप ले सकते हो कि उनको बजाय इसके कि पूरा आप इकट्ठा काम स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल आप बहुत बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए कि आप जो आपका स्कूल वर्क या कॉलेज वर्क होता है, सारा इकट्ठा शुरू नहीं कर देते, हर सब्जेक्ट्स का इकट्ठा काम शुरू नहीं करते आप, बल्कि उनको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। यानी कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं जो है वो होमवर्क एंड जो याद करने वाला है वो करूँगा। फॉर एग्जांपल उर्दू का सबसे पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, और उसके बाद मैं जो है वो करूँगा, क्या कहते हैं, इंग्लिश का करूँगा, उसके बाद मैं इसका करूँगा। या आप कह सकते हो कि पहले मैं साइंस सब्जेक्ट्स के सारे कर लेती हूँ बारी बारी, ठीक है। उसके बाद में जो है वो लैंग्वेज वाले जो हैं सब्जेक्ट्स उनको करूँगा, और बाद में बाकी मैथ्स को आखिर में करूँगा। ये इस तरह से मतलब आप डिवाइड कर लेते हो, ठीक है, अपने काम को। जो है वो डिवीजन की वजह से क्या होता है कि आपका काम जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। आप इजी वे में आप अपना काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो है वो आप रिवीजन कर लेते हैं, तो सोल्यूशन जो है वो इजी निकल आता है। तो प्रॉब्लम सोल्यूशन जो है वो हम डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। और इसमें जो है वो हर सेगमेंट टिपिकली फंक्शंस में परफॉर्म हो रहा होता है, और उसको हम जो भी उसमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है वो करवा रहे होते हैं। हर स्टेप के अंदर, सोल्यूशन के अंदर हम मैपिंग करते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में, फंक्शंस के ग्रुप्स बना के, ठीक है। और इस जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है, इसमें फोकस किस बात पे होता है, फोकस इसका इस पे होता है व्हाट पे, कि क्या काम क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या अचीव करना है, हमारा मकसद क्या है, ठीक है। ना कि इस बात पे हो कि कैसे काम होगा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, इस पे नहीं होता, बल्कि हमें चाहिए क्या, उसके लिए हम जो प्रोसीजर, जो मेथड अप्लाई करना चाहे, जो प्रोसीजर हम टेक्निक यूज़ करना चाहें, हम करते हैं, ठीक है। डिवीजन की टेक्निक यूज़ करते हैं, उससे काम आसान हो जाता है। तो हमारा क्या, हमारा मकसद है, हमारा जो रिज़ल्ट आना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है वो एरर फ्री और इजी होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो कि यहीं पे आपको गिवन है, दिए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं कि सिंपल होता है आपका जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, वो सिंपल होती है, और इसकी कोड को ट्रैक करना, डिबग करना और लॉजिक्स प्रोवाइड करना इजी होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। इसमें टेस्टिंग और रन करना बड़ा इजी होता है फंक्शंस को, ठीक है, मॉड्यूल्स के फॉर्म में आपको दिए होंगे तो। और पैरेलल और कंकरेंट प्रोग्रामिंग जो है वो सपोर्ट करती है इसमें, ठीक है। पैरेलली आप का जो हर फंक्शन है वो रन कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें जो कंप्यूटिंग है वो वर्ड पे बेस कर रही होती है, ना कि हाउ पे। हाउ कैसे आपने करना है, इससे आपका कंसर्न नहीं होता, बल्कि क्या करना है, आपका मकसद क्या है, अचीव क्या करना है आपने, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगर कॉन्स की बात करें तो ये ज़्यादा बिगनर्स के लिए इजी नहीं है, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना। बिगनर्स को पहले फंक्शंस का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद ही काम कर सकता है। और इसके अलावा इसमें जो है वो लार्ज डाटा सेट्स के लिए हैंडल करना थोड़ा हैक्टिक है, ये नहीं सूटेबल नहीं होता,
मतलब ये कहने का है कि जितना जो ज़्यादा आपका डाटा होगा या डाटा स्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा उतना ही हैंडल करना उतने ज़्यादा मतलब फंक्शंस बनाने और मॉड्यूल्स बनाने और दिस एंड दैट ज़्यादा हो जाएगा। कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स जो है वो हार्ड होता है एक्सप्रेस करना इसकी मदद से, ठीक है, और मुश्किल होती है इसमें, हार्डर आपको जो है वो फंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं और केयरफुली ज़ाहिर सी बात है हैंडल करना होगा आपने। अगर डाटा शेयर करनी है या सिंक्रोनाइज़ करना है आपने एग्जीक्यूशन को, तो उसके लिए इसको केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन किस पार्ट के लिए है और किस तरह से उसको शेयर करना है, ये सारा जो है वो आपको जहन में रखना होता है और लेस एफिशिएंट है ये परफॉर्मेंस के लिहाज से, ठीक है। क्रिटिकल सिनेरियोज अगर आ जाते हैं तो उसके लिए ये लेस एफिशिएंट होता है। कम्प्लेक्स सिनेरियो होगा तो उसके लिए आपके पास क्रिटिकल आ जाएगा, हैंडल करना इसको मुश्किल होगा, शेयरिंग करना, ठीक है, और सिंक्रोनाइज़ करना सबको मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा यही हमने डिसएडवांटेज में बात की कि जब कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है या डाटा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है तो उसमें वेरिएबल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करने होते हैं, हर फंक्शन के अलग अलग वेरिएबल्स वगैरह और ये सारे होंगे, तो इसलिए हैंडल करना फिर उसको ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब लार्ज डाटा सेट आता है। और कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स में जो है वो जहाँ पे हायरार्किकल लाइक स्ट्रक्चर आता है, एक के अंदर दूसरे के अंदर तीसरा घुसा हुआ है, तो हाई ऑर्डर फंक्शंस उसको कहते हैं, तो वहाँ पे जो एक्सप्रेस करना है इसको मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सो समरी ये है कि फ्लो जो है वो इसका क्लियर होता है कि कैसे अचीव करना है सोल्यूशन को, ठीक है। इजी फंक्शनल प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है और अपडेट कोड को जहाँ पे करना है चेंजिंग सिंपल होती है, ठीक है। यानी कि जस्ट फंक्शंस में हमें चेंजिंग करनी पड़ती है, अगर हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा तो उस से रिलेटेड फंक्शन को हम चेक करेंगे, ठीक है। और इसमें मॉडिफिकेशन होल प्रोग्राम की ईजी हो जाती है, ठीक है। चेंजिंग हम आराम से कर सकते हैं, होल प्रोग्राम को पढ़ना या अंडरस्टैंड नहीं करना पड़ता, बस जस्ट हम उन फंक्शंस पर्टिकुलर फंक्शंस को देखते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन किसी किस्म की भी हो, क्वेश्चन करें, कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।